आप लोग आज हम लोग फैक्टराइजेशन इसका चैप्टर टेस्ट करने वाले हैं। इसका पूरा एक्सरसाइजेस हम लोगों ने कर लिया है। यदि आपने देखा तो बहुत अच्छी बात, यदि आपने नहीं देखा है तो उसे प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा। आइए फैक्टराइजेशन क्लास 9 ML अग्रवाल इसका चैप्टर टेस्ट करना शुरू करते हैं। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 1 के 1 से देखिए, करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉमन लेना है, सिर्फ कॉमन लेना है। आइए यहाँ देखिए क्या है, ये 15 है, ये 10 है। 15 और 10 में क्या कॉमन ले सकते हैं आप? 5 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल एकदम सिंपल है। ये देखिए 2x - 3 यहाँ भी है, 2x - 3 यहाँ भी है। ये 3 बार है, ये 1 बार है, दोनों में कॉमन लेना है। मैंने पहले भी बताया आपको, जब भी दो एक जैसे नंबर्स हो और कॉमन लेना है तो जो छोटा होता है वही तो कॉमन आता है ना। तो यहाँ पे 2x - 3 ये कॉमन आ गया, क्योंकि ये 1 बार है, ये 3 बार है, तो छोटा कौन हुआ? ये हुआ, तो ये कॉमन आ गया। आगे फिर क्या करना है, इसको इससे कंपेयर करिए। ये 15 था, 5 ले लिया आपने, तो 5 3 15। 2x - 3 3 बार था, 1 बार लिख दिया आपने, तो 2 बार और जो रह गया उसे लिख दीजिए, उसे लिख दीजिए। माइनस था, माइनस लिख दीजिए। ये 5 है, यहाँ पे 10 था, 5 2 10। 2x - 3 1 बार ही था जो आपने कॉमन ले लिया, तो आगे कुछ नहीं करना है और बस खत्म। ये हो गया, हो गया। इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे माइनस का साइन है, मतलब ये एक पूरा टर्म है, ये एक पूरा टर्म है। इसमें तो सर कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ b - c है, यहाँ c - b है, उल्टा है। मैंने आपको एक चीज़ सिखाया था, आइए देखिए, a b - c b + c, ये मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया। इस साइन को यदि मैंने चेंज कर दिया, ब्रैकेट के बाहर का साइन को चेंज कर दिया, तो मैं इसको आगे पीछे लिख सकता हूँ, b - c। ये मैंने आपको एक्सरसाइज करते वक्त बहुत बार बताया था कि यदि आप इसके ऑर्डर को चेंज करना चाहते हो, मतलब इसको इधर लिखना चाहते हो, तो बाहर वाले का साइन चेंज कर दीजिए। अब देखिए बहुत ही इजीली हो गया। b - c दोनों में कॉमन है, तो आप b - c कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आपने कॉमन लिया, अब इसको इसके साथ कंपेयर करिए। यहाँ से ये a बचा, साथ में ये b + c बच गया, ठीक है, प्लस था, प्लस दे दीजिए। b - c तो कॉमन ही ले लिया आपने, तो क्या बचा? d बचा, ये आ गया। इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, b - c, ठीक है। इसे देखिए, a × b क्या हो गया? a b हो गया, a × c a c प्लस d, बस खत्म हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है? 2a² x - bx + 2a² - b। ये तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। करना क्या है, इन दोनों में कॉमन लेना है। 2a² x और -bx में क्या कॉमन है? x कॉमन है। जैसे ही आपने x कॉमन लिया, क्या बचा? 2a², यहाँ क्या बचा? b, ठीक है। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? जी नहीं। जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो हम लोग 1 कॉमन लेते हैं, जब कुछ कॉमन ना मिले तो 1 लेते हैं। जब कुछ कॉमन था ही नहीं तो भीतर जो था एज इट इज उसे लिख दीजिए। अब देखिए, क्या ये दोनों फैक्टर सेम है, दोनों एक जैसा है, तो इसे 2 बार नहीं लिखते हम लोग, 1 बार लिखते हैं। 2a² - b, जब 2 एक जैसे फैक्टर्स हो तो उसे 1 बार लिखते हैं। अब जो रह गया x + 1, इसे दूसरे ब्रैकेट में लिख दीजिए, बस खत्म हो गया। इसका सेकंड पार्ट देखिए, क्या करेंगे? पहला काम इस ब्रैकेट को खोलना होगा, पहला काम इस ब्रैकेट को खोलना है। आइए, तो ये p² - a × p क्या हो गया? ap प्लस माइनस माइनस, ये 2bp हो गया प्लस 2ab, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? p² - ap में p कॉमन है, तो ये p - a हो गया। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है? 2 कॉमन है और b भी कॉमन है, तो आपने 2b कॉमन ले लिया, तो यहाँ से p रह गया। लेकिन ध्यान रखिए, ब्रैकेट के बाहर क्या है? माइनस है। ब्रैकेट के बाहर माइनस होने से भीतर का साइन चेंज हो जाता है, तो 2b कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? a।
क्या देखिए ये कॉमन फैक्टर है, दोनों सेम सेम है तो इसे रिपीट नहीं करना है, एक बार लिखना है। और जो रह गया p माइनस 2b इसे दूसरे ब्रैकेट में, बस खत्म। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इन ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाहर क्या है z है, ये प्लस है, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इन ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर क्या है x है। पहला काम हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को रिमूव करेंगे और ब्रैकेट को रिमूव करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे इस ब्रैकेट को रिमूव करने के लिए z से मल्टीप्लाई करेंगे, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर इंटू जेड क्या होगा, एक्स स्क्वायर जेड, ठीक है, माइनस है ये वाई स्क्वायर जेड हो गया, x इंटू वाई स्क्वायर तो ये एक्स वाई स्क्वायर हो गया, ये एक्स जेड स्क्वायर हो गया। आगे क्या करना है, कॉमन लेना है, लेकिन थोड़ा सा इसका पोजीशन को हम लोग को इधर उधर करना होगा, नहीं तो जैसे ही आपने इन दोनों में कॉमन लिया तो ये तो क्वेश्चन वापस आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन लेंगे तो वही क्वेश्चन जो ऊपर था वही वापस आ जाएगा। तो थोड़ा सफल करना होगा, जैसे एक्स स्क्वायर जेड, इसको इसके साथ एक्स वाई स्क्वायर और ये एक्स जेड स्क्वायर इसका इसके साथ माइनस वाई स्क्वायर जेड। अब कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स में छोटा कौन है, एक्स है, जेड और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ से जब आपने एक्स कॉमन लिया तो क्या रह गया, एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, z कॉमन है, तो क्या रह गया, एक्स जेड माइनस वाई स्क्वायर। देखिए क्या माइनस नहीं, ब्रैकेट के बाहर क्या था माइनस, तो भीतर का साइन चेंज हो गया। कॉमन फैक्टर क्या है आपके पास, एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर, कॉमन फैक्टर क्या रह गया, एक्स माइनस जेड। बस कितना सिंपल था, देखिए हो गया। आइए नेक्स्ट पार्ट 3 का 2, इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, 5a टू दी पावर 4 माइनस 5a क्यूब, आप 5a क्यूब कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से a रह गया और ये तो पूरा ही कॉमन चला गया था तो 1 हो गया। इन दोनों में 30a कॉमन ले सकते हैं आप, 30a, तो यहाँ से a माइनस 1 रह गया। अब देखिए इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, a माइनस 1, दूसरा क्या रह गया 5a क्यूब प्लस 30a, यहाँ तक ठीक। इनमें भी कुछ कॉमन आप ले सकते हैं, इन दोनों में आप 5a कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से क्या रह गया a स्क्वायर और ये क्या 5 6 30 और एक और फैक्टर क्या था आपके पास, a माइनस 1। बस हो गया, खत्म। चलिए कॉपी कर लीजिए इसे। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या है, b इन ब्रैकेट c माइनस डी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे c माइनस डी है, यहाँ पे d माइनस सी है, ऑर्डर चेंज है, इसका साइन चेंज करने से इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपने 3 कॉमन ले लिया तो c माइनस डी आ जाएगा, तो फिर आप सभी में कॉमन ले सकेंगे। बस सिंपल, ये समझ में आ गया। आइए करते हैं पहला स्टेप, ये b है c माइनस डी का होल स्क्वायर, इस साइन को हमने चेंज किया, इसको चेंज करने से क्या हुआ, इसका ऑर्डर चेंज हो गया। यहाँ पे आपने 3 कॉमन ले लिया तो ये c माइनस डी हो गया। अब इन सभी में देखिए c माइनस डी आप कॉमन ले सकते हैं, ये कॉमन ले लिया आपने। अब एक एक करके कंपेयर करिए, b c माइनस डी के होल स्क्वायर से आपने c माइनस डी कॉमन लिया तो क्या रह गया, b इंटू सी माइनस डी, ये रह गया, माइनस c माइनस डी आपने कॉमन ले लिया है, c माइनस डी आपने कॉमन ले लिया तो क्या रह गया, a रह गया। यहाँ से c माइनस डी आपने कॉमन ले लिया तो क्या रह गया, प्लस 3 रह गया। चलिए इसे आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आगे देखिए c माइनस डी, इसे ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ से देखिए ये b इंटू सी, बी सी, माइनस b इंटू डी, बी डी हो गया, और ये माइनस a प्लस 3 हो गया। सिंपली, एकदम सिंपल था, कुछ नहीं किया हम लोगों ने। ये प्लस था, इसको माइनस बनाया, इसका ऑर्डर चेंज हो गया। यहाँ पे 3 कॉमन लिया, c माइनस डी आ गया। देखिए c माइनस डी, c माइनस डी, c माइनस डी, तो c माइनस डी कॉमन आ गया। यहाँ क्या था, b c माइनस डी का होल स्क्वायर, तो c माइनस डी आपने कॉमन ले लिया तो b c माइनस डी रह गया।
c माइनस डी आपने कॉमन ले गया तो माइनस ए रह गया, c माइनस डी कॉमन ले लिया आपने तो प्लस 3 रह गया। आगे इसका ही सिंप्लीफिकेशन हम लोगों ने किया। इसका सेकेंड पार्ट देखिए, 4 का सेकेंड पार्ट, ये भी काफ़ी सिंपल है। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है। जैसे ही आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया क्या रह गया, एक्स माइनस 1। यहाँ देखिए माइनस है, ध्यान रखिएगा माइनस है। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है। यदि आपने x कॉमन इन दोनों में लिया तो ये y माइनस 1 हो जाएगा, जबकि आपको x माइनस 1 चाहिए। इसके लिए इसके ऑर्डर को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको, इसके ऑर्डर को थोड़ा सा चेंज करना होगा। इसके ऑर्डर को पहले थोड़ा चेंज करेंगे हम लोग। ये क्या था, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये क्या है, माइनस एक्स वाई प्लस वाई, ठीक है। और ये क्या रह गया, प्लस एक्स माइनस 1। थोड़ा सा ऑर्डर को हमने चेंज किया। अब आप कॉमन बनाइए, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ से एक्स माइनस 1 आ गया, माइनस है। इन दोनों में क्या कॉमन है, वाई, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। कुछ कॉमन नहीं है मतलब 1, तो ये एक्स माइनस 1। इन सभी में देखिए क्या है, एक्स माइनस 1 कॉमन फैक्टर है, तो एक्स माइनस 1 कॉमन आ गया। क्या रह गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, बस खत्म। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, x इन ब्रैकेट x प्लस जेड माइनस वाई इन ब्रैकेट y प्लस जेड। पहला स्टेप क्या करना है, ब्रैकेट को रिमूव करना है, और ब्रैकेट को रिमूव करने के लिए इसे मल्टीप्लाई करना होगा। x इंटू एक्स क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, x इंटू जेड ये एक्स जेड हो गया, y इंटू वाई वाई स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस ये वाई जेड हो गया। इसके ऑर्डर को थोड़ा सा हम लोग को शिफ्ट करना होगा, नहीं तो ऐसे ही यदि कॉमन लेंगे तो वही क्वेश्चन वापस आ जाएगा। तो थोड़ा सा शफल करते, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड माइनस वाई जेड, एकदम सिंपल। ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ही तो है, तो एक्स प्लस वाई और ये एक्स माइनस वाई। अच्छा इन दोनों में देखिए z कॉमन है, तो यहाँ से क्या मिला, x माइनस वाई। अब यहाँ x माइनस वाई, यहाँ भी x माइनस वाई, तो कॉमन क्या हो गया, x माइनस वाई। आपने जब x माइनस वाई कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचा आपको, x प्लस वाई, यहाँ से क्या बचा, प्लस z, बस खत्म हो गया। ये क्वेश्चन हो गया। इसके सेकेंड पार्ट पे आइए। सबसे पहला काम, इसमें हम लोग कॉमन लेंगे। a टू दी पावर 12 और a टू दी पावर 4 में a टू दी पावर 4 कॉमन है, x टू दी पावर 4 और x टू दी पावर 12 में x टू दी पावर 4 कॉमन है। क्या रह गया, देखिए a टू दी पावर 4 कॉमन ले लिया आपने तो a टू दी पावर 8 रह गया। यहाँ से देखिए x टू दी पावर 4 ले लिया आपने तो x टू दी पावर 8 रह गया, पहला स्टेप। अच्छा एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। नेक्स्ट स्टेप, a टू दी पावर 4 x टू दी पावर 4, ये a टू दी पावर 8 है, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, a टू दी पावर 4 का स्क्वायर x टू दी पावर 4 का स्क्वायर। पावर मल्टीप्लाई होता है, पावर मल्टीप्लाई होता है। आगे a टू दी पावर 4 x टू दी पावर 4, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी, a माइनस बी। इसे फर्दर आप और डिवाइड कर सकते हैं, उन्हें ब्रेक कर सकते हैं इसे, तो a4 प्लस एक्स टू दी पावर 4। इसे देखिए क्या है, a टू दी पावर 4 तो a स्क्वायर का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए a टू दी पावर 4 एक्स टू दी पावर 4, ये क्या है, a4 प्लस एक्स टू दी पावर 4, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। इसे फर्दर एक और स्टेप में ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, तो क्या लिखेंगे, a4 x4, यहाँ a4 प्लस एक्स टू दी पावर 4, ये क्या है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a प्लस बी और ये a माइनस बी, बस खत्म। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन देखिए,
9x² प्लस 12x प्लस 4 माइनस 16y²। इसको हम लोग वैसे ग्रुपिंग करके कॉमन नहीं करेंगे, उस तरह से आप इसे नहीं कर सकते। इसे ध्यान से देखिए, ये एक आइडेंटिटी ही है, ये आइडेंटिटी ही है। कैसे करेंगे इसको? 9x² किसका स्क्वायर है? ये 3x का होल स्क्वायर, एक स्क्वायर मिल गया। ये 4 था, मतलब 2 का एक स्क्वायर है। तो a² प्लस b², बीच में प्लस है तो प्लस दीजिए। 2ab का यूज़ करते हैं आइडेंटिटी, 2ab। अब चेक करिए क्या ये वैल्यू चेंज हुआ या नहीं हुआ। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12x, 12x ही है, मतलब कोई वैल्यू चेंज नहीं हुआ। लेकिन देखिए ध्यान से, ये एक आइडेंटिटी में चेंज हो गया, a² प्लस b² प्लस 2ab। साथ में ये जो था ये 4y का होल स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया और ये 4y का होल स्क्वायर। अगेन देखिए, ये a² माइनस b² का आइडेंटिटी में चेंज हो गया। तो a² माइनस b² क्या कहता है? a प्लस b और ये a माइनस b, बस खत्म, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसका सेकंड पार्ट में आइए, यहाँ पे देखिए 2 स्क्वायरिंग नंबर्स है, तो x² का स्क्वायर कर दिया मैंने। ये 4 था, 2 का स्क्वायर बना दिया, तो a² प्लस b² तो मिल गया। बीच में यदि मैंने प्लस 2ab डाल दिया, 2ab। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा चेंज हो गया, बिल्कुल। ये 2 2 जा 4x² हो गया, क्वेश्चन में तो सिर्फ 3x² था। एक काम करते हैं, माइनस x² डाल देते हैं। अब बताइए 4x² माइनस 1x², 3x² ही होगा। लेकिन इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये पूरा एक आइडेंटिटी है, a² प्लस b² प्लस 2ab, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस x² जो था इसको मैंने होल स्क्वायर में चेंज कर दिया। अब देखिए फिर से ये a² माइनस b² का एक आइडेंटिटी बन गया। इसे कैसे लिखेंगे? a प्लस b, ठीक है, और ये a माइनस b, बस खत्म। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट क्या है? 21x² माइनस 59xy प्लस 40y²। एक्चुअली क्या है, ये मिडिल टर्म फैक्टर है। ये x² है, इसका कोफिशिएंट देखिए x है। ये y² है, ये y है, उसका हाफ है। तो ये मिडिल टर्म फैक्टर है। मिडिल टर्म फैक्टर में क्या करते हैं, इसका और इसका प्रोडक्ट लेंगे पहले। तो 21 इंटू 40 कितना आएगा? 840। तो 840 को ब्रेक करके हमें 59 चाहिए, वो भी कैसे चाहिए? प्लस में चाहिए। आइए इसका फैक्टर को ब्रेक करके दिखाते हैं आपको। पहला काम क्या किया हमने, इसका और इसका प्रोडक्ट निकाला। तो 840, ये 840, इसका जब आप फैक्टर ब्रेक करेंगे तो ये देखिए 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और ये 0। 2 से ब्रेक करिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 0 जा। 2 से ब्रेक करेंगे, 2 10 जा 20, 2 5 जा। आगे देखिए 3 से, 3 3 जा 9, 3 5 जा 35, 5 7 जा 35, ठीक है, फैक्टर ब्रेक हो गया। करना क्या है आपको, ये 21x² माइनस इस 59 को इस तरह से लिखना है, xy प्लस 40y²। बीच में क्या है, ये प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन होगा। मतलब 2 ऐसे नंबर चाहिए आपको, 2 ऐसे नंबर चाहिए जिसको प्लस करने पे 59 आए, बट एट द सेम टाइम उन दोनों का प्रोडक्ट जो हो वो 840 होना चाहिए। उन दोनों का प्रोडक्ट 840 होना चाहिए। ध्यान से देखिए, 7 5 से कितना, 35, 35, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। इसको इसमें आप प्लस कर दीजिए, देखिए क्या मिलेगा, 59। वही तो चाहिए आपको। तो 35, तो यहाँ पे क्या है 35, यहाँ पे क्या है 24। बस क्वेश्चन फ्रेम हो गया। जैसे ये क्वेश्चन फ्रेम हो गया, सम्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। आगे देखिए 21x² माइनस 35xy प्लस, अब मैं इसे थोड़ा मिटा देता हूँ,
अच्छा 35xy, ये माइनस और ये प्लस, माइनस हो गया 24xy प्लस 40y²। ठीक है, अब इसमें देखिए आप क्या कॉमन ले सकते हैं। 21 और 35 में 7 कॉमन है, x² और x में x कॉमन है, 7 3 21, साथ में ये x आ गया क्योंकि x² से x कॉमन था, x रह गया था, माइनस तो माइनस आ गया, 7 5 35, x कॉमन ले लिया आपने, क्या रह गया, y रह गया। आगे देखिए 24 और 40 में क्या कॉमन है, 8 कॉमन है, 8 कॉमन है, साथ में xy और y में y कॉमन है, तो 8 कितने टाइम में, 8 3 24, xy से y कॉमन ले लिया था आपने, x रह गया, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, भीतर का साइन चेंज हो जाएगा, 8 5 40, साथ में y, क्यों, क्योंकि y² था, y कॉमन लिया था आपने, एक y रह गया। दोनों में देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, 3x - 5y, उसे एक बार लिखना है, जो रह गया उसे लिख दीजिए 7x - 8y। इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका सेकंड पार्ट पे आइए, ये भी एक मिडिल टर्म फैक्टर ही है, ये भी एक मिडिल टर्म फैक्टर ही होगा, लेकिन पहले क्या करेंगे, इसको कॉमन बनाएंगे। सबसे पहला काम, इसे कॉमन ले लीजिए, 4 44 और 112 में 4 कॉमन है, x³ x² और x में x कॉमन है, y और y, तो y कॉमन आ गया। कॉमन लेने के बाद क्या मिला, यहाँ से x², ये 11 रह गया, x² से x कॉमन ले लिया था आपने, तो x रह गया, 4 से डिवाइड करने पे 4 2 8 हो गया, 32, 4 8 32। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा दिख रहा है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। करना क्या है आपको, 4xy, आगे देखिए x² माइनस ये x प्लस 28, मतलब यहाँ पे प्लस करके कोई दो नंबर ऐसे चाहिए जिसे प्लस करने पे 11 आए, लेकिन उसका प्रोडक्ट 28 आना चाहिए। ये तो आप तुरंत बोल दोगे, क्या है, 7 + 4, 7 4 28 और 7 + 4 11, बस काम हो गया आपका। आगे 4xy, ठीक है, इसे देखिए x² माइनस 7 × x, क्या 7x, साइन चेंज होगा, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, प्लस 28। ठीक है, आगे देखिए ये 4xy, इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x - 7, इसमें क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो x - 7। अब देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, x - 7, क्या रह गया, x - 4, बस खत्म हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, x² y² माइनस xy माइनस 72, एकदम सिंपल मिडिल टर्म फैक्टर है, एकदम सिंपल मिडिल टर्म फैक्टर। कैसे करेंगे इसे, ये क्या है, x² y² माइनस, क्या चाहिए आपको, 1 चाहिए, यहाँ पे क्या है, माइनस, मतलब कोई दो ऐसे नंबर चाहिए जिसे माइनस करने पे 1 आए, लेकिन उसका प्रोडक्ट 72 होना चाहिए। तो 9 - 8 क्या होता है, 1 होता है, और 9 8 72, बस यही तो रूल है, यही मिडिल टर्म फैक्टर का रूल है। बाकी इसे सिंप्लीफाई करना है, x² y² माइनस 9 × xy, तो ये 9xy, फिर माइनस प्लस चेंज हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस था, तो ये हो गया आपका 8xy माइनस 72। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं आप, xy, क्या रह गया यहाँ पे, xy माइनस 9। ठीक है, यहाँ देखिए 8 कॉमन है, xy माइनस 9। ठीक है, कॉमन फैक्टर देखिए क्या है, xy माइनस 9, क्या बच गया, xy प्लस 8, बस खत्म, बस इतना ही करना है, इसे हो गया। इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए कुछ कॉमन है, x³ x² और x में x कॉमन है, y² y³ में y कॉमन है। तो पहला काम क्या किया आपने, xy कॉमन ले लिया, xy कॉमन लेने पे देखिए क्या रह गया, 9x² प्लस 41xy, ठीक है, प्लस 20y²।
अब क्वेश्चन देखिए काफ़ी क्लियर हो गया। अब ये भी एक सिंपल मिडिल टर्म फैक्टर दिख रहा है। आगे इसको फ्रेम करना है, ऐसे एक्स वाई है, ठीक है। क्या है ये 9x² प्लस करके हम लोगों को क्या चाहिए 41 चाहिए, प्लस 20y²। ये 20 और ये 9 कितना होता है 180 होता है। 180 को ब्रेक करके कोई दो ऐसे नंबर चाहिए जिसे प्लस करने पे 41 आए लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 180 आए। तो 36 प्लस 5 कितना होता है 41। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है 180। फिर आपके दिमाग में आएगा सर ये आपने ऐसे ओरली बोल दिया, हम लोगों को करने में थोड़ी परेशानी होगी। कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस है, आप फैक्टर ब्रेक कर लेना, कुछ नहीं है। देखिए 180, तो 180 का फैक्टर ब्रेक कर लीजिए। 2 कितने टाइम में 90 टाइम में, 2 कितने टाइम में 45 टाइम में, 3 कितने टाइम में 15 टाइम में, 5 1 ज़ा 5। अब देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 कितना था ये 290, 245, 315, 5 3 टाइम, 3 1 टाइम, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 और ये 5, 36 प्लस 5 कितना 41। बस हो गया। आगे इसे करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये एक्स वाई रहने दीजिए। यहाँ देखिए क्या है ये 9x² प्लस 36xy प्लस 5xy प्लस 20y²। बस सिंपल। ये xy, यहाँ देखिए क्या कॉमन है 9x कॉमन है, x प्लस 4y, ठीक है। इसमें देखिए क्या है 5y, तो क्या रह गया x प्लस 4y, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए कॉमन फैक्टर क्या है x प्लस 4y, क्या रह गया 9x प्लस 5y। बस खत्म हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस 3 इन ब्रैकेट 3a माइनस 2b माइनस 10। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे इसे हम लोग लेट करके करेंगे, क्योंकि देखिए ये टर्म और ये टर्म सिमिलर टर्म है। इसे लेट कर लेने से काफ़ी आसानी से ये सम्सेस हो जाते हैं। बहुत ही सिंपल है, जैसे लेट 3a माइनस 2b बी एक्स, इसे हमने x लेट कर लिया। अब क्वेश्चन कुछ कैसा हो गया x² प्लस 3 इंटू एक्स, 3x माइनस 10। देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया, एक सिंपल सा मिडिल टर्म फैक्टर हो गया। 10 को ब्रेक करके 3 चाहिए, कैसे चाहिए माइनस में चाहिए, तो x² प्लस माइनस करके 10 चाहिए। दो ऐसे नंबर चाहिए जिसे माइनस करने पे 3 आए लेकिन प्रोडक्ट 10 आना चाहिए, प्रोडक्ट 10 आना चाहिए। ये तो आप समझ ही गए हो। 5 माइनस 2 3 और 5 2 ज़ा 10 हो गया। x² प्लस 5 इंटू, अब ये ब्रैकेट के बाहर क्या था x था, ये x यहाँ आ गया, तो ये 5x माइनस 2x माइनस 10, ठीक है। क्या कॉमन है x कॉमन है, तो x प्लस 5, यहाँ क्या 2 कॉमन, माइनस बाहर है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, x प्लस 5 और ये x माइनस 2। इसके बाद एक स्टेटमेंट लिखना है, पुटिंग डाउन द वैल्यू ऑफ x। तो x का क्या वैल्यू था a माइनस 2b, तो a माइनस 2b प्लस 5 और यहाँ a माइनस 2b माइनस 2। बस हो गया, ये खत्म। उसी तरह यहाँ देखिए x² माइनस 3x, x² माइनस 3x को लेट कर लेते हैं, तो लेट x² माइनस 3x बी a। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा a और ये a प्लस 7 प्लस 10 कुछ ऐसा दिखेगा। इसको जब आप करेंगे तो क्या मिलेगा a² प्लस 7a प्लस 10, ठीक है। ये भी एक मिडिल टर्म फैक्टर हो गया। a² प्लस 5 2 ज़ा 10, तो 5 प्लस 2 7, a प्लस 10 हो गया, ठीक है। आगे a² प्लस 5a प्लस 2a प्लस 10, ठीक है। इन दोनों में a कॉमन है, तो a प्लस 5, यहाँ 2 कॉमन है, तो a प्लस 5 कॉमन फैक्टर a प्लस 5, क्या रह गया a प्लस 2। इसके बाद एक स्टेटमेंट लिखना है, पुटिंग डाउन द वैल्यू ऑफ a। a का क्या वैल्यू था
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ठीक है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसे आप फैक्टर नहीं कर सकते हैं। 5 को ब्रेक करके 3 नहीं आएगा, प्लस में नहीं आएगा, तो इसे ऐसे ही रहने दीजिए, इसे ऐसे रहने दीजिए। लेकिन इसका ब्रेक होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, 2 को ब्रेक करके 3 लाना है। 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 3 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 एक्स प्लस 2, ठीक है। आगे इसे वैसे ही कॉपी करना है, प्लस 5 इसका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। आगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, यहाँ से देखिए इन दोनों में x कॉमन है, तो x माइनस 2, इन दोनों में माइनस 1 कॉमन है, तो x माइनस 2। आगे एक और स्टेप पे जाइए, तो यहाँ से ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 एक ब्रैकेट के अंदर, यहाँ कॉमन फैक्टर क्या है, x माइनस 2, क्या बच गया, x माइनस 1, बस खत्म हो गया ये सम्स। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, यहाँ तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दिख ही नहीं रहा है, तो कॉमन किसे लेंगे, लेट किसे करेंगे, कुछ नहीं है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना होगा। क्वेश्चन एकदम सिंपल है, देखिए क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसे रहने दीजिए। यहाँ देखिए इन दोनों में आप 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन लीजिए, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये माइनस 5 माइनस 6। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्या करना है, क्या करना है, अब लेट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी ए, ठीक है। तो ये a हो गया, ये 4 इंटू ए, 4a माइनस 5 माइनस 6, एकदम सिंपल। a इंटू 4a, ये 4a स्क्वायर हो गया। 5 इंटू a, 5a माइनस 6, सिंपल मिडिल टर्म फैक्टर। 4 6 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24, 24 को ब्रेक करके आपको 5 चाहिए, और वो 5 कैसे चाहिए, माइनस में चाहिए। 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, 8 माइनस 3 5, बस हो गया। आगे 4a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 3a माइनस 6, क्या कॉमन है, 4a कॉमन है, तो a माइनस 2, क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, a माइनस 2। अब देखिए कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, a माइनस 2, क्या रह गया, 4a प्लस 3, ठीक है। आगे पुटिंग डाउन द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू पुट कर दीजिए। a का वैल्यू क्या लेट किया था आपने, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है। ये 4a है, तो 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। क्या इसका फर्दर मिडिल टर्म फैक्टर ब्रेक हो सकता है, इसका हो सकता है, क्यों, क्योंकि 2 है, 2 को ब्रेक करके 1 चाहिए। 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 1 1 होता है, तो इसे फर्दर ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1x माइनस 2, ठीक है। इसका ब्रेक आप नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि 4 3 ज़ा 12 होता है, 12 को ब्रेक करके प्लस में 4 आप नहीं ला सकते हैं, तो इसे एज इट इज़ कॉपी कर दीजिए। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। आगे इसे खोलेंगे हम लोग, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2, ठीक है। अच्छा ये क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। इन दोनों में x कॉमन है, तो x माइनस 2, 1 कॉमन है, तो x माइनस 2। कॉमन फैक्टर क्या है, x माइनस 2, और इधर क्या रह गया, x प्लस 1, और साथ में ये जो फैक्टर था इसे लिख देना है, इसे लिख देना है, और ये रह गया 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। सिंपल, क्या आंसर मिला आपको, x माइनस 2 इन ब्रैकेट, x प्लस 1 इन ब्रैकेट, और यहाँ क्या है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। बस ये पार्ट खत्म हो गया। इसे कैसे करेंगे, देखिए x टू दी पावर 4, x स्क्वायर का होल स्क्वायर बना दिया मैंने। 84 है, ये भी स्क्वायरिंग नंबर है, 9y स्क्वायर का y स्क्वायर,
दो स्क्वायरिंग नंबर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे लिखा हमने। इससे क्या हुआ देखिए, क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया। 2 9 18 x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन में तो सिर्फ 9 ही था, तो 9 माइनस कर दीजिए, -9 x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक एक आइडेंटिटी यूज हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर। 9 है तो ये 3xy का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a प्लस b, और ये a माइनस b। आगे क्या आप इसका मिलियन फैक्टर कर सकते हैं? जी नहीं, 9 को ब्रेक करके 3 नहीं आ सकता है। बस यही हो गया आपका आंसर। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, 8/27 x क्यूब माइनस 1/8 y क्यूब। इसे कैसे करेंगे? ये भी काफ़ी सिंपल है। देखिए 8/27 मतलब 2/3 x का होल क्यूब, 1/8 मतलब 1/2 y का होल क्यूब। अब याद करिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फैक्टर में क्या यूज़ करते हैं हम लोग? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये ए है, ये बी है, इसके हिसाब से क्या होना चाहिए? ए माइनस बी, तो ये ए माइनस बी, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर मीन्स 2/3x का स्क्वायर प्लस ए बी मीन्स 2/3x इंटू 1/2y ए बी प्लस बी का स्क्वायर 1/2y का स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस 2x/3 माइनस y/2, ठीक है। अच्छा, इसे आप खोलने की ज़रूरत ऐसे नहीं है, तो ये 2/3x का होल स्क्वायर, ये 2 आप काट सकते हैं, तो ये रह गया आपका xy/3 प्लस 1/2y का स्क्वायर। आप इसे नहीं भी यदि करते, ये स्टेप नहीं भी करते तो भी कोई बात नहीं था, यहाँ तक भी छोड़ देते तो भी क्वेश्चन राइट था। बस ये हो गया। दूसरा देखिए इसका सेकंड पार्ट, कुछ नहीं है, एक मिडिल टर्म फैक्टर ही है। ये 6 है, इसका कोफिशिएंट देखिए इसका हाफ है, कोफिशिएंट हाफ है मतलब मिडिल टर्म फैक्टर। करना क्या है? 64 को ब्रेक करके 63 चाहिए। 64 1 जा कितना? 64, 64 माइनस 1 कितना? 63। बस खत्म, हो गया काम। आगे इसको लिखेंगे कैसे? x⁶ प्लस 64 माइनस 1 x³ माइनस 64। आगे ये x⁶ प्लस 64x³ माइनस x³ माइनस 64। चलिए अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? आपका x³ कॉमन है, तो यहाँ से x³ प्लस 64, यहाँ पे 1 कॉमन, कुछ कॉमन नहीं है मतलब 1 कॉमन है, तो x³ प्लस 64, ये नहीं भी देने से चलेगा। चलिए अब इन दोनों में देखिए कॉमन फैक्टर क्या है? x³ प्लस 64 कॉमन फैक्टर है, क्या रह गया? x³ माइनस 1। अब इसको कैसे स्प्लिट करें? इसको भी इजीली कर सकते हैं आप। ये x³ प्लस 64 है तो 4 का क्यूब, a³ प्लस b³ हो गया। ये भी देखिए a³ माइनस b³ हो गया। आगे कुछ नहीं, सिंपली आपको खाली फॉर्मूला ही बैठाना है। a³ प्लस b³ मतलब a प्लस b, a प्लस b। फिर कौन सा फॉर्मूला? यही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। ये माइनस के लिए था, ये प्लस के लिए, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। ये इसका स्प्लिट हो गया, x³ माइनस 1 का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, तो a माइनस b
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बस खत्म हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए, चलिए कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² प्लस 1/x³। इसके पोजीशंस को थोड़ा हम लोग आगे पीछे करेंगे, उससे उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, वैल्यू चेंज नहीं होगा। जैसे ये एक्स क्यूब है, ठीक है, इस प्लस को यहाँ ले आइए, प्लस 1/x³, आगे ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। इससे लिखने से हुआ क्या, आगे आप ध्यान दीजिए, ये x का होल क्यूब प्लस 1/x का होल क्यूब, इसे हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। आगे ये x का होल स्क्वायर माइनस 1/x का ये होल स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, ये a प्लस बी, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसका फार्मूला हम लोगों ने खोल दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बीच में ये प्लस है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, ये लिखा आपने। आगे देखिए, x प्लस 1/x यहाँ भी है, x प्लस 1/x यहाँ भी है। आप क्या करेंगे, इसे कॉमन ले लीजिए, x प्लस 1/x आपने कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या रह गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/x², साइन क्या है, प्लस का है। यहाँ क्या रह गया, x माइनस 1/x। क्या कुछ रिड्यूस हो सकता है, जी नहीं, बस यही हो गया आंसर आपका। ये पार्ट सॉल्व हो गया। इसका दूसरा पार्ट देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसे हम लोग लेट कर लेंगे, लेट x प्लस 1 बी ए, लेट x प्लस 1 बी ए एंड x माइनस 1 बी बी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या हो गया, a⁶ माइनस b⁶, मतलब a क्यूब का स्क्वायर माइनस बी क्यूब का स्क्वायर, जो होता है a प्लस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, यही तो फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए आगे इसको जब स्प्लिट करेंगे तो क्या मिलेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये खोल दिया हमने। आगे क्या करना है, अब इसमें वैल्यूज पुट करना है। पुटिंग डाउन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए क्या है, x प्लस 1, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, x प्लस 1, b क्या है, x माइनस 1, ठीक है, a स्क्वायर मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ए बी मतलब a इंटू बी, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हम लोगों ने इस पार्ट को सॉल्व किया। आगे देखिए, a माइनस बी था, तो a माइनस है, माइनस तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो गया a माइनस बी। फिर क्या है, a का स्क्वायर, तो x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस a b प्लस b का स्क्वायर, सिंपल। अच्छा आगे देखिए क्या है, ये प्लस 1 माइनस 1 कट गया, तो यहाँ से क्या है, ये 2x हो गया, 2x। यहाँ से देखिए ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस 1 क्या है, 2। तो इस 2 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर दीजिए। बाकी इसको सारा स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है, इसे एज इट इज़ रहने दीजिए। मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर।
और यहाँ से इसको तो आपने आगे ले लिया, इसे भी एज इट इज़ रहने दीजिए। x + 1 का होल स्क्वायर प्लस x + 1 x - 1 प्लस x - 1 का होल स्क्वायर। एक स्टेप आगे आप क्या करेंगे, 2x × 2 क्या हो जाएगा, ये 4x, तो इसे आप 4x लिख दीजिए। बस इतना करने से आपका सम्स कंप्लीट हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा और हम लोग को एक्सपैंड करना होगा। बुक में जो आंसर है आपका, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है, इसे थोड़ा और हम लोग एक्सपैंड कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करना है बस, इसके एक और स्टेप आगे जाना है। ये 4x रह गया, x + 1 का होल स्क्वायर मतलब a² + 2ab + b², a + b a - b मतलब a² - b², माइनस था साइन चेंज हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर मतलब a² - 2ab + b²। ठीक है। सिमिलरली इसका देखिए क्या है, a + b का होल स्क्वायर तो a² + 2x + 1, a + b a - b मतलब a² - b², a - b का होल स्क्वायर x² - 2x + 1। ठीक है। अब देखिए कुछ सिंप्लीफिकेशंस देखते हैं। जैसे ये -x² + x² कट गया, प्लस 2x - 2x कट गया, तो यहाँ से देखिए क्या बचा आपको, x², आगे ये 1 + 1 + 1 तो x² + 3 यहाँ से मिला। इसमें से देखिए क्या है, प्लस 2x - 2x कैंसिल हो गया, तो x + 1 - 1 कैंसिल हो गया, 3x², x² 3x² हो गया, +1 + 1 तो +1। बस अब ये कंप्लीट हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, शो दैट 97³ + 14³ इज डिविजिबल बाय 111। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। इसको हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट 97 be a एंड 14 be b मान लिया हम लोगों ने, a और b लेट कर लिया, तो क्या हो गया क्वेश्चन, a³ + b³। a³ + b³ का फॉर्मूला क्या है आपके पास, a + b, a² - ab + b²। इसके बाद पुटिंग डाउन द वैल्यू ऑफ a एंड b, पुटिंग डाउन द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है। a क्या था 97, b क्या है 14, a² मतलब 97² 97 × 14 + 14 का स्क्वायर। ठीक है। 97 + 14 कितना, देखिए 111 इंटू, इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको, 97² - 97 × 14 + 14²। यहाँ देखिए आपको क्या मिला, 111 इंटू समथिंग, 111 इंटू समथिंग। यही इस बात का प्रूफ है कि ये पूरा इन दोनों का सम जो है वो डिविजिबल बाय 111 है, मतलब ये प्रूव्ड हो गया। इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। यदि कोई नंबर है, यदि बोला है कि ये इससे डिविजिबल है कि नहीं है, तो उसमें एक फैक्टर ये नंबर तो होना चाहिए, ये फैक्टर होना तो चाहिए। यदि आप बोलते हो कि 15 एक नंबर है, क्या 3 इससे डिविजिबल है या नहीं है, 3 इससे डिविजिबल है या नहीं है, तो कैसे चेक करते हैं हम लोग, 3 × 5, 3 डिविजिबल है या नहीं है, इसका मतलब इसमें एक 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यदि एक 3 का मल्टीपल है तो डिविजिबल है। उसी तरह यहाँ पे 111 का एक मल्टीपल है, इंटू समथिंग है, मतलब ये पूरा सम जो है वो 111 से डिविजिबल है। बस ये प्रूव्ड हो गया। चलिए कॉपी कर लीजिए इसे। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है।
क्या गिवन है, देखिए a प्लस बी इक्वल्स टू 8 गिवन है, ए बी 15 गिवन है। आपको वैल्यू फाइंड करना है a टू द पावर 4 प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4, यही तो फाइंड करना है। आइए इसे सिंप्लीफाई करते हैं, एकदम बेसिक है। a टू दी पावर 4 इसे कैसे लिखेंगे हम लोग, a स्क्वायर का स्क्वायर, b टू दी पावर 4 मतलब b स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab। इससे देखिए क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया। क्वेश्चन क्या था, प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो एक माइनस कर दीजिए, एक माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर कर दीजिए ताकि क्वेश्चन का वैल्यू चेंज ना हो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब a प्लस बी का ये होल स्क्वायर हो गया, ये ए बी का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो ये ए प्लस बी हो गया और ये ए माइनस बी हो गया। अब वैल्यू पुट करना होगा, ए बी का वैल्यू तो आपके पास है लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू नहीं है, उसे निकाल लेते हैं पहले। क्या गिवन है आपके पास, a प्लस बी इक्वल्स टू 8। क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इन दोनों का स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 64। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको रहने दीजिए, प्लस 2ab तो 2ab कितना है 15, तो 2 इंटू 15 इक्वल्स टू कितना 64। आगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 इंटू 15 30 इक्वल्स टू कितना 64। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 34। ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक वैल्यू आ गया। अब इसे सिर्फ यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है आपको, तो ये हो गया 34 प्लस ए बी कितना है 15, ठीक है। आगे देखिए 34 माइनस 15, 30 49 इंटू 15 और ये 15 30 हो गया, 19 हो गया। आगे इसका प्रोडक्ट ले लीजिए, तो 49 इंटू 19 कितना, 9 9 ज़ा 81, 8 कैरी 36, 44 4 4 1 9 4, ये 1 9 10 13 कैरी 1 और ये 9, तो ये 931 931, बस आंसर आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।